Hello students, this is Assistant Commandant Rahul Raj and I welcome you to my channel ICSE Mentors. आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करने वाले हैं जो कि सेलिना पब्लिकेशन का चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम लोग को विदाउट फॉर्मूलाज यूज करके इस चैप्टर को सॉल्व करना है, तो कोशिश वही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको पता होना चाहिए। एक एक करके वो फॉर्मूलाज नहीं मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट तीन तरीके से निकाला जा सकता है। पहला होता है एनुअली। एनुअली का मतलब क्या होता है? साल में एक बार। जैसे होता है ना, आज पैसा जमा किया तो अगले साल उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। एक होता है आपका हाफ ईयरली। हाफ ईयरली क्या होता है? आपका हर 6 मंथ्स में जिसको कैलकुलेट करते हैं। और एक होता है क्वार्टरली। क्वार्टरली के ऊपर क्वेश्चन रेयरली पूछता है, लेकिन ये क्वार्टरली भी होता है, इसमें हर 4 मंथ्स पे आप उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो सी आई और एस आई, एस आई का कॉन्सेप्ट भी आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो। सी आई और एस आई बेसिक डिफरेंस ये होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे मान लो किसी से तुमने पैसा 100 रुपीज लिया है और मान लो 2 साल के लिया है, तो एन हो जाएगा 2 years। और किस रेट पे लिया है? मान लो 5% पे लिया है, तो पहला साल जब खत्म होगा तो उसको इंटरेस्ट कितना दोगे? I1। इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी 100 इंटू 5 इंटू 1/100। 1 इसलिए आया क्योंकि एक साल का निकाल रहे हो। 100 कट गया, कितना हो गया? 5। यानी पहला साल का अमाउंट कितना हुआ? प्रिंसिपल था 100 प्लस 5 जो कि इक्वल है किसके? 105 के। अभी जब सेकेंड ईयर का जब इंटरेस्ट निकालोगे तो याद रखना, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो उसका जो प्रिंसिपल होगा वो फर्स्ट साल का अमाउंट होगा। यानी यहाँ प्रिंसिपल की जगह 105 आएगा, आर वही है, और यहाँ 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। याद रखना, सेकेंड साल का इंटरेस्ट निकाल रहे हो लेकिन वहां 1 लिखना है। क्योंकि 1 क्यों लिखा? क्योंकि फर्स्ट साल का तो निकल चुका है ना, अभी सिर्फ सेकंड साल पे फोकस करो, इसलिए वहां पर सिर्फ 1 लिखोगे डिवाइडेड बाय 100। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस। एसआई में क्या होता है, अगर आपको 2 साल का पूछा है तो आप डायरेक्ट I2 लगा के P इंटू P हो गया 100, R हो गया 5, T की डायरेक्ट 2 लिख दो। डायरेक्ट 2 लिख सकते हो, एक बार में आप 2 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसिपल जो स्टार्टिंग में है, जो कि 100 रुपीज इस केस में, वो हर साल फिक्स रहता है, तो एक बार में ही निकाल लेते हैं। लेकिन सीआई में क्या होता है कि हर साल जो अमाउंट होता है पिछले साल का, वो अगले साल का प्रिंसिपल बनता है। फिर जो नया अमाउंट होगा वो अगले साल का प्रिंसिपल बनता है। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी इन कंपैरिजन टू सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? तो एक्सरसाइज 2A से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या है। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन दिस। तो जिसपे भी पैसे निकालते हैं वो हमारा होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 3500 एट 10%। तो रेट हो जाएगा 10%। इन 2 years एन हो जाएगा 2। तो आपको अमाउंट भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। सबसे पहले करोगे क्या कि पहला साल का इंटरेस्ट निकालोगे। I1 का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P हो गया 3500 इंटू आर हो गया 10 इंटू 1/100। 1 क्यों लगाए? क्योंकि पहला साल का निकाल रहे हैं। 2 0 कट गया, ये आ गया 350। फर्स्ट साल का अमाउंट निकालो। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है? जो तुमने पैसा लगाया है प्लस जो इंटरेस्ट तुमको मिला है, यानी 3500 प्लस इंटरेस्ट जो कि 350, जिसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3850। क्लियर? अब आता है सेकंड साल के इंटरेस्ट में। हम क्या बताए थे थोड़ा देर पहले कि जो फर्स्ट साल का अमाउंट होगा वही सेकंड साल का क्या बनेगा? प्रिंसिपल बनेगा। यानी सेकंड साल का प्रिंसिपल होगा 3850 इंटू रेट अभी भी 10 है, इंटू 1/100। यहाँ 2/100 मत लिखना क्योंकि पहला साल का निकाल चुका है, अभी दूसरा साल का निकाल रहे हो, वो तो एक साल का ही ना ड्यूरेशन है। तो यहाँ पर भी 0 दोनों का कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 385। अभी सेकंड साल का अमाउंट निकालते हैं। तो फर्स्ट साल का अमाउंट कितना आया? 3850। तो यह 3850 आ जाएगा, प्लस इंटरेस्ट जो आया वो क्या है? 385, जो कि इक्वल है आपका 4235। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। बात क्लियर है? तो इसमें हर साल को इंडिविजुअली सॉल्व करना है। पहला साल का इंटरेस्ट, पहला साल का अमाउंट, फिर दूसरा साल में जाओ तो जो पहला साल में तुमको मिला है अमाउंट उसका यूज करना है, और उसी का यूज करके इंटरेस्ट भी निकालना है, और उसी का यूज करके सेकंड साल का अमाउंट भी निकालना है। क्लियर है? चलो इसी जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है? प्रिंसिपल दिया हुआ है 6000, यहाँ पर 6000 लिखिए। एन दिया हुआ है 3 years और रेट दिया है 5%। पर ईयर मतलब पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करना है। 3 years तो A3 तक जाना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट I1 पे आते हैं। I1 का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल है 6000 इंटू रेट है 5। फर्स्ट ईयर का है तो 1/100। तो इससे 0 और 0 कैंसिल आउट हो गया। 6 इंटू 5 कितना हो गया? 30, और एक 0 आ गया, 300 हो गया।
फर्स्ट साल का अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल पे आप इंटरेस्ट काट कर दो, यानी 6000 प्लस 300 जो कि हो जाएगा 6300। क्लियर। अब चलते सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, जो तुम्हारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वही सेकंड ईयर का क्या बनेगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है 6300 इंटू रेट कितना है 5 इंटू 1/100। अगेन बोल रहे हैं आप हर साल को इंडिविजुअली डील कर रहे हो इसलिए 1 लगाना है। 0 कट गया, 63 इंटू 5, 5 3 जा 15, कैरी 1 315। सेकेंड साल का अमाउंट निकालते हैं। पहला साल का अमाउंट कितना है 6300 प्लस सेकेंड साल का इंटरेस्ट कितना है 315। इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 6615। थर्ड साल तक जाना, 3 इयर्स तक जाना है। अब जाते हैं फिर I3 में। अभी I3 जाएंगे तो इन प्रिंसिपल क्या होगा, जो तुम्हारा सेकंड साल का अमाउंट होगा वही तुम्हारे यहाँ प्रिंसिपल बनेगा। सेकंड साल का अमाउंट कितना है 6615 इंटू रेट, रेट कितना है 5 इंटू अगेन 1/100। फिर से याद है 3 इयर्स बोला है, ये तीसरा साल का निकाल रहे हो, थर्ड ईयर। 3 ईयर का साथ में नहीं, तीसरा साल का, तो एक ही का साल गिनाएगा ना उसमें। इसमें भी कैंसिल आउट करोगे I3 में तो कैंसिल आउट होके तुमको देगा 330.75। ये आप करना ना कैलकुलेशन तो आप खुद से कर ही सकते हो, प्लस में काटना उठना है बस। तो थर्ड साल का अमाउंट क्या होगा, जो सेकेंड साल का अमाउंट है उसको लेना है, कितना है 6615। और जो तुम्हारा इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट कितना आया है, इंटरेस्ट आया है 330.75। ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। अगर आप ये दोनों को ऐड करोगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 6945.75 ये आएगा। तो ये अमाउंट आ गया। ओके, क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तो देखो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, आपका 3 साल में अमाउंट कितना बना 6945.75। किससे शुरू किए थे, ये 6945.75 जो आया है वो कहां से आया है, स्टार्टिंग किससे किए थे, 6000 से स्टार्टिंग किए थे, तो उससे 6000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 945.75। देखो स्टार्टिंग में तो 6000 था ना तुम्हारे पास, 3 साल के बाद 6900 कुछ हो गया, तो 900 रुपया जो है 945.75 वो इंटरेस्ट हुआ ना। तो कैसे करना है, जो फाइनल अमाउंट है उसको प्रिंसिपल से माइनस कर दो, वहां से तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही कुछ है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 में, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल कितना बोल रहा है 8000, तो 8000 आ गया इन 2.5 ईयर्स। अभी 2.5 ईयर्स का मतलब क्या होता है, 2 साल और आधा साल, ठीक है। तो n हो गया 2.5 ही लिखो इसको। रेट कितना है 15%। एक एक करके डील करते हैं, पहले फर्स्ट ईयर का निकालते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू T/100। P कितना है 8000 इंटू T कितना है 1, चलो R लिख ले, R कितना है 15 इंटू 1/100। एक साल का डील कर रहे, फर्स्ट ईयर का आ रहा है अभी। 0 कट गया, इसको आप कैंसिल आउट करो, इट हैज 441200 1200 हो गया ये। अब आ जाता है अमाउंट में, तो प्रिंसिपल कितना है 8000, इंटरेस्ट कितना है 1200, ऐड कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 9200। क्लियर, फर्स्ट साल क्लियर हो गया। आ जाता है सेकंड ईयर में। तो सेकंड ईयर के इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जो फर्स्ट साल का अमाउंट है वही सेकंड साल का क्या बनेगा, तुम्हारा प्रिंसिपल बनेगा। तो प्रिंसिपल हो गया 9200 इंटू रेट कितना है 15% फिक्स है, इंटू 1/100। अभी सेकंड ईयर से डील करें, 0 कैंसिल आउट हुआ, 0 कटा, और 92 इंटू 15 करना है जो कि तुम्हारा हो जाएगा 1380। क्लियर। अभी सेकंड साल का अमाउंट निकालते हैं। फर्स्ट साल का अमाउंट कितना आया 9200 प्लस फर्स्ट साल सेकंड साल का इंटरेस्ट कितना है 1380। इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 10580। 2 साल हो गया। अभी देखो 2.5 ईयर्स बोला है, 2 साल क्लियर हो गया, अभी आधा साल का निकालोगे। तो अब आते हैं A3 में। तो सेकेंड साल का जो अमाउंट होगा वही फर्स्ट साल का क्या बनेगा, थर्ड साल का क्या बनेगा प्रिंसिपल। यानी मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया 10580। रेट कितना है 15, लेकिन यह सिर्फ आधा साल का निकालोगे, हाफ ईयर्स का। क्यों हाफ ईयर्स का, क्योंकि 2.5 बोला ना, 2 साल का निकल गया, अभी आधा साल का निकालोगे, तो हाफ ईयर्स का निकालोगे तो कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 793.50। वो आप कर लेना कैंसिल आउट खुद से, ठीक है। अमाउंट आ गया, यही निकाला था तीसरा साल का अमाउंट 7, सॉरी ये इंटरेस्ट आया ना I3 आया। अभी निकालेंगे A3। तो क्या था अमाउंट, हमारा अमाउंट आया था 10580 प्लस 793.50। ऐड कर दो इसको, तो ये तुम्हारा ऐड करने पे आएगा
111373.50। आगे अमाउंट वाला क्वेश्चन डील हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला भी सिखाए थे आपको। स्टार्टिंग कहां से किया था? 8000 से। 8000 2.5 साल के बाद बना कितना? 1137.350 माइनस कर दो, वहां से आ जाएगा आंसर। तो 1137.350 माइनस 8000, आप इसको माइनस करोगे तो वैल्यू हो जाएगा 3373.50। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। क्लियर है? तो 2 साल का निकाला, फिर नेक्स्ट हाफ साल के लिए 1/2 कर दो, हो जाएगा वहां से। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका क्या बोलता है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है प्रिंसिपल कितना है? 2000, तो 20,000 सॉरी 20,000। रेट कितना बोला है? 10%। टाइम कितना बोला है? 2 and 1/4 ईयर्स। तो पहले 2 साल का निकालोगे, फिर 1/4 साल का निकालोगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, I1 निकालते हैं। I1 का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल कितना है? 20,000, रेट कितना है? 10 इंटू 1/100। तो यहाँ से 20 कैंसिल हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2000। आगे इंटरेस्ट। अब चलते सेकंड साल, फर्स्ट साल के अमाउंट पे। तो प्रिंसिपल था 20,000, इसी 20,000 पे 2,000 का इंटरेस्ट मिला है तुम्हें, तो कितना हो गया? 22,000। क्लियर? प्लस साल का अमाउंट आ गया। अब चलते हैं सेकंड ईयर का। सेकंड ईयर के इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जो फर्स्ट साल का अमाउंट होगा वही सेकंड साल का क्या बनेगा? प्रिंसिपल बनेगा। यानी प्रिंसिपल की जगह आ जाएगा 22,000 इंटू रेट कितना है? 10 इंटू 1/100। फिर 1/100 ही लिखोगे, 2 मत लिखना, क्योंकि सेकंड साल का निकाल रहे, इंडिविजुअली निकाल रहे, एक साल का। तो ये आ जाएगा आपका 2200। अभी सेकंड साल का अमाउंट निकालते हैं। तो फर्स्ट साल का अमाउंट कितना आया था? 22,000। सेकंड साल का इंटरेस्ट कितना आया था? 2200। आप ये को ऐड करो, 00242 कितना आया? 24,200। अभी 2 साल हो गया, अभी 1/4 बचा हुआ है, 1/4 साल बचा हुआ है। अब उसके लिए क्या करेंगे? I3 निकालेंगे। जो सेकंड साल का अमाउंट होगा वही इसका क्या बनेगा? प्रिंसिपल। कितना है? 24,200 इंटू रेट तो फिक्स है भाई, कितना है? 10 इंटू, अभी 1 ईयर नहीं है, 1/4 ईयर, यहाँ 1/4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपस? 100। यहाँ पास 20 कैंसिल आउट हुआ। आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो वहां से तुम्हारा I3 आ जाएगा 605। कितना आ जाएगा? 605। अमाउंट निकाल लेते हैं। तो ये आया था 24,200, जो सेकंड साल का अमाउंट है। इंटरेस्ट आया 605, ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 24,805। क्लियर? पहला क्वेश्चन डील हो गया। आपसे अमाउंट निकालने बोला था। फिर बोला CI। CI कैसे निकालते हैं? फाइनल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल को क्या कर देना? माइनस कर देना। फाइनल अमाउंट कितना है? 24,805। प्रिंसिपल कितना है? तो 20,000। 20,000 से शुरू किए थे, पहुंच गए 24,805 में। कितना हुआ? 4,805। ये हो गया CI और ये हो गया आपका अमाउंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ भी अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है? ऑन दिस, तो ऑन का मतलब है ना, जिसपे भी निकालने बोलता है वो होता है तुम्हारा प्रिंसिपल। तो ऑन 4,600 बोला है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 4,600, है कि नहीं? इन 2 years, एन कितना हो जाएगा? 2 years। When the rate is percent of successive years are 10% and 12%। 2 साल का है, यानी पहला साल का 10% बोल रहा है और दूसरा साल का कितना बोल रहा है आपको? 12% बोल रहा है। ठीक है, एक एक करके डील करते हैं। पहले फर्स्ट साल का निकालते हैं, फिर दूसरा साल का निकालते हैं। तो पहले I1 निकालते हैं। प्रिंसिपल कितना है? 4,600। फर्स्ट साल का रेट कितना है? 10 इंटू 1/100। तो 20 कैंसिल आउट हुआ, कितना आया? 460। ठीक है, चलो A2 पे, A1 पे जाते हैं। तो प्रिंसिपल है 4,600 प्लस इंटरेस्ट है 460। ऐड कर लो इसको, ये हो जाएगा 0,610 5060 आया ना। अब चलते हैं सेकंड साल के इंटरेस्ट पे। तो जो फर्स्ट साल का अमाउंट है वही सेकंड साल का क्या बनता है? प्रिंसिपल। यानी 5060 इंटू रेट, रेट अभी 12% लेना है, सेकंड साल का 12 बोला था, इंटू 12 इंटू 1/100। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो वहां से 0 और 0 कैंसिल आउट हुआ, उसके बाद वैल्यू आएगा तुम्हारा 607.20। अमाउंट निकालते हो, ऐड कर दो। तो फर्स्ट साल का अमाउंट आया था 5060 प्लस सेकंड साल का इंटरेस्ट कितना आया था? 607.20। अब दोनों को ऐड करो, ऐड करने पे तुम्हारा वैल्यू देगा 5667.20। आगे सेकंड साल का अमाउंट यही पूछा था, अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years। अब आपको पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट कितना आया? 5667.20 माइनस प्रिंसिपल। कहां से शुरू किया था?
4600 से शुरू किया था। अब इसको आप माइनस कर दो, वहां से वैल्यू आ जाएगा, जो कि माइनस करने पे आएगा आपका ये हो गया 0.20, ये हो गया 1067.20, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी इस क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया है प्रिंसिपल, इस पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 16,000 इन 3 years, एन दिया है 3 years, और रेट परसेंट दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर का 10%, सेकंड का दिया है 14 और थर्ड का दिया है कितना 15। एक एक करके डील करते हैं, 3 साल तक जाना है, यानी A3 तक जाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले I1 निकालते हैं। I1 का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P कितना है 16,000, ठीक है। रेट कितना फर्स्ट साल का 10 इंटू 1/100, यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हुआ, कितना हो गया वैल्यू 1600 हो गया वैल्यू। अब अमाउंट निकालते हैं, प्रिंसिपल कितना है 16,000, इंटरेस्ट कितना है 1600, ऐड कर दो दोनों को, तो ये आ जाएगा 00617,600 होगा। अभी आता है सेकंड साल के इंटरेस्ट पे, तो फर्स्ट साल का अमाउंट सेकंड साल का प्रिंसिपल बनेगा, यानी प्रिंसिपल कितना है इसका 17600, रेट कितना है इसका 14%, क्वेश्चन में ही बोला है कि सेकंड साल का रेट 14 है, इंटू 1/100। यहाँ हर जगह 1 लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं नहीं बोला है कि ईयरली कि हाफ ईयरली है, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, हम लोग इसको ईयरली मान के चलते हैं। अब इसको कैलकुलेट करोगे, काटोगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2464 इंटरेस्ट। अमाउंट निकालते हैं, तो फर्स्ट साल का अमाउंट कितना है 17600 प्लस सेकंड साल का इंटरेस्ट कितना है 2464। आप इसको ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 20064। ये दूसरा साल का भी अमाउंट आ गया। अब चलते हैं तीसरा साल में, तो तीसरा साल का इंटरेस्ट I3 का फॉर्मूला क्या होता है, जो दूसरा साल का अमाउंट होगा वही इसका क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। कितना आया था 20064 आया था ना, इंटू रेट, रेट कितना है 15 इंटू 1/100, कैंसिल आउट करो इसको, रफ वर्क करिए आप कैलकुलेशन खुद से। तो आप जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू आएगा 3009.60। आप लोग खुद से कैलकुलेशन करना और फिर देखना कि जो मेरा आया वो आपका आया है कि नहीं आया, ठीक है। फिर आते हैं A3 पे, तो जो सेकंड साल का अमाउंट है कितना आया था 20064 प्लस जो इंटरेस्ट आया कितना आया 3009.60, इसको ऐड कर देते हैं, तो ये जो मेरा ऐड करने पे अमाउंट आएगा वो है 23073.60। आगे अमाउंट CI निकालना है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, फाइनल अमाउंट माइनस जो स्टार्टिंग जो प्रिंसिपल था, फाइनल अमाउंट कितना आया है 23073.60 माइनस प्रिंसिपल कितना है आपका 16,000, माइनस कर दीजिए आप इसको, माइनस करोगे वैल्यू आएगा 7073.60। क्लियर है? तो एक एक साल के इंडिविजुअली डील करना है, क्योंकि सबका अलग अलग रेट दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट करेक्ट टू नियरेस्ट रूपी, करेक्ट बाद में करेंगे, पहले तो आंसर निकाल ले, है ना। ऑन दिस फॉर 2.5 years एट दिस, ठीक है, तो ऑन बोला ना, उस पे निकालने बोला, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 2400 फॉर 2.5 years, तो एन हो गया 2.5 years, तो क्या करोगे पहले 2 साल के निकालोगे फिर आधा साल के निकालोगे, एट 5%, तो रेट हो गया तुम्हारा, रेट इक्वल्स टू 5%, ठीक है। एक एक करके 2.5 years तक जाते हैं, फिर वहां से CI निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट साल का इंटरेस्ट निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P कितना है 2400, रेट कितना है 5 इंटू 1/100, तो यहाँ से 20 कैंसिल आउट हो गया, 24 इंटू 5 करो 20, कैरी टू 120 आ जाएगा। फर्स्ट साल का अमाउंट निकालो, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 2400 प्लस इंटरेस्ट कितना है 120, कितना आ गया 2520 आएगा ना। अब चलते हैं सेकंड साल में, सेकंड साल में I2 निकालते हैं, तो जो फर्स्ट साल का अमाउंट होगा वही सेकंड साल का क्या होगा, इंटरेस्ट का प्रिंसिपल बनेगा, तो ये 2520 हुआ, इंटू रेट फिक्स है, रेट चेंज नहीं हो रहा है यहाँ, तो 5 ही लेना, इंटू 1/100, तो यहाँ पे तुम्हारा 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 से कट गया ये 2 टाइम्स में, 2 से कट गया ये 1 टाइम्स, 2 टाइम्स 6 टाइम्स, 126 हो गया ये, ठीक है। तो अब A2 निकालते हैं, अब A1 कितना आया था 2520 और I2 कितना आया है 126, ऐड करोगे कितना आ जाएगा 2646। क्लियर? अभी आधा साल के निकालेंगे, तो I3 पे जाते हैं, थर्ड साल का इंटरेस्ट, तो ये हो गया 2646 इंटू आर है 5 इंटू हाफ, क्योंकि पूरा साल नहीं निकालने वाला, सिर्फ आधा साल। इसको आप काटो, काटने पे तुम्हारा I3 आ जाएगा 66.15। अब वो देख करना खुद से, रफ वर्क पे कैलकुलेशन करके देख लो।
तो A3 निकालते हैं। तो सेकंड साल का अमाउंट कितना है 2646 आया है, प्लस फर्स्ट साल के थर्ड साल का इंटरेस्ट कितना है 66.15। अब इसको ऐड कर दो तो तुम्हारा जो फाइनल अमाउंट है 2.5 ईयर्स का वो आ जाएगा 2712.15। तो स्टार्टिंग कहां से किया था 2400, 2.5 साल के बाद कितना हो गया वो 2712.15। तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला आपको, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना, यानी 2712.15 माइनस प्रिंसिपल कितना है 2400। आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू आ जाएगा 312.15। ओके फाइन आंसर, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर मतलब I2 निकालना है। देखो यहाँ कैसे पता चला हमको I2 निकालना है, फॉर द सेकेंड ईयर बोला, फॉर 2 इयर्स बोलता है ना तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं। सेकेंड ईयर का निकालना बोला मतलब सिर्फ I2 निकालना है, उससे आगे कुछ नहीं करना है। सेकेंड, फॉर सेकेंड ईयर एंड फॉर 2 इयर्स में डिफरेंस होता है। फॉर 2 इयर्स का मतलब पूरा 2 साल का, पहला साल का भी प्लस दूसरा साल का भी। सेकेंड ईयर मतलब सिर्फ और सिर्फ सेकेंड साल का, ठीक है, वो नॉर्मल इंग्लिश से समझ आओगे। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑन 8000 तो प्रिंसिपल कितना हो गया 8000 फॉर 3 इयर्स n इक्वल्स टू 3। देखो सेकंड साल का पूछा लेकिन ईयर 3 दे दिया। बहुत बच्चा क्या कहता है 3 दिया है तो बनाते रहेगा बनाते रहेगा बनाते रहेगा, कोई फायदा नहीं है, सिर्फ I2 तक जाना है। इसलिए क्वेश्चन बनाने से पहले आप ये क्लियर हो जाओ कि निकालना क्या है, I2 निकालना है तो सिर्फ I2 निकाल के वहीं पर छोड़ देना, आगे मत जाना। रेट कितना बोला है 10%, एक एक करके निकालते हैं। पहले I1 फॉर्मूला क्या है PRT by 100, 8000 into 10 into 1 by 100, है कि नहीं, 20 कट गया, कितना आ गया ये 800 आ गया। फिर A1 निकालते हैं, प्रिंसिपल कितना है 8000 प्लस I1 कितना आया है 800, जोड़ दो कितना है 8800। तो जाते हैं I2 पे। I2 कितना है, I2 कैसे निकलेगा, जो सेकंड साल फर्स्ट साल का जो अमाउंट होगा वही इसका क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा ना, यानी 8800 इंटू रेट कितना है 10 इंटू 1/100। बहुत बच्चे ना 2/100 कर देते हैं, नहीं 2 मत लगाना, सेकेंड ईयर निकाल रहे हो, ठीक है, एक बार में एक साल डील करते हैं हम लोग, इसलिए 1 ही लगता है वापस, 0 कट गया, कितना है 880। हो गया आंसर, इससे आगे बताना ही नहीं है। पहले क्लियर हो लो कि निकालना क्या है, उसके बाद ही निकालने के लिए जाओ, ठीक है। ये तो फिर वही बात हुआ ना कि आप बस बनाए जा रहे हो बनाए जा रहे हो बनाए जा रहे हो, पता ही नहीं क्या निकालना है, फिर स्टेप मार्किंग के भरोसे रहोगे। इसलिए पहले क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो, देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वो लिख लो कि हाँ I2 चाहिए, I2 निकालो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, A borrowed this much from B, A जो है B से इतना पैसा उधार ले रहा है, तो प्रिंसिपल हो गया, जो पैसा किसी से उधार देते हो या किसी को उधार लेते हो या पैसा इन्वेस्ट करते हो वही होता है तुम्हारा प्रिंसिपल। एट 12% पर एनम, रेट दे दिया कितना परसेंट 12%। आफ्टर 2 इयर्स A gave this much and a watch to B, तो 2 साल के बाद A क्या क्या दिया B को, कितना पैसा दिया 2936 दिया प्लस एक वॉच दिया। एक पास पैसा नहीं होगा तो क्या किया, इतना पैसा दिया प्लस अपना घड़ी दे दिया। तो क्लियर द अकाउंट, अकाउंट मतलब अब हो गया, तो टोटल उसको जितना पैसा देना था वो 2936 प्लस वॉच का दाम से हो गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वॉच, करना कुछ नहीं है, आपको वॉच का दाम पता करना है। आप A2 निकालो और इस वाले में आप इस वाले में डाल दो, आपका काम हो जाएगा। एक एक करके डील करते हैं, पहले I1 निकालते हैं। A2 निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है A2, क्योंकि सेकंड साल में उसको पैसा पूरा वापस करना था लेकिन पूरा पैसा नहीं था उसके पास, तो क्या किया 2936 दिया और घड़ी दिया, जो कि मतलब घड़ी का जो भी दाम होगा उसको 2936 में ऐड कर दोगे तो A2 बन जाएगा, तभी ना वो B माना, नहीं तो B मानता उसको पूरा पैसा नहीं दोगे तो, ठीक है। तो प्रिंसिपल हो गया 2500, रेट कितना हो गया 12 इंटू 1/100, 20 कट गया इसका, 25 इंटू 12 करो, ये हो जाएगा आपका 300 आ जाएगा, 300 25 इंटू 12 300। अमाउंट निकालते हैं फर्स्ट साल का, प्रिंसिपल आया 2500 प्लस 300 जो कि कितना हो गया 2800 आ गया। अभी जाते हैं I2 पे, जो पहला साल का अमाउंट है वही सेकंड साल का क्या बनेगा प्रिंसिपल, यानी वैल्यू कितना लिखोगे 2800, रेट कितना है 12 इंटू 1/100, 00 कट गया, 28 इंटू 12 कीजिए, 28 इंटू 12 होता है 336। अभी A2 निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट साल का अमाउंट कितना है 2800, सेकेंड साल का इंटरेस्ट कितना है 336, दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 3 11 3, तो 3136 है ना, तो उस आदमी को 3136 देना था, पैसा नहीं था उसके पास, तो क्या किया
2936 दिया और घड़ी दे दिया। तो ये जो मेरा A2 का इक्वेशन बना था इस पर हम वैल्यू पुट करते हैं। A2 कितना आया 3136 इक्वल्स टू 2936 प्लस वॉच का दाम, कॉस्ट ऑफ वॉच लिख देते हैं वॉच अभी के लिए, अब लास्ट में लिखते हैं ना कॉस्ट ऑफ वॉच। तो 3136 माइनस 2936 इक्वल्स टू वॉच का दाम होगा, क्योंकि 3136 देना है, उसके पास पैसा नहीं है तब ना वो घड़ी दिया है। तो 3136 आप जब उसको माइनस करोगे 2936 को तो कितना आएगा 200। तो घड़ी का दाम कितना है 200। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है 7 नंबर, हाउ मच विल 50,000 अमाउंट टू, 50,000 कितना बनेगा। तो स्टार्टिंग तो 50,000 से ही ना हुआ है, तो जो भी स्टार्टिंग का अमाउंट होता है वही तुम्हारा क्या होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 50,000। बाकी हाउ मच विल 50,000 अमाउंट टू, 50,000 3 साल में कितना बनेगा। तो स्टार्टिंग तो 50,000 से ही ना करोगे, उस पे ना फिर कैलकुलेट करते 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 आप जाओगे तो कुछ बनेगा वो। ठीक है, तो प्रिंसिपल हो गया इन 3 years, n हो गया 3। इफ द रेट ऑफ कंपाउंडेड ईयरली, ईयरली ही अभी तो सारा क्वेश्चन में 6%, 8%, 10%। ये पहला साल का रेट, ये दूसरा साल का रेट और ये किसका साल का, थर्ड साल का। कितना बनेगा 3 साल के बाद, A3 बनेगा और क्या बनेगा। तो A3 निकालना है, बस समझना है, पहले क्लियर हो लो निकालना क्या है। 3 साल के बाद कितना बनेगा A3 निकाल, एक एक करके निकालते हैं। पहले I1 निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है P इंटू R इंटू T/100। तो 50,000 इंटू R, फर्स्ट साल का रेट कितना है 6 इंटू 1/100। तो इसका 2 0 कट गया, तो 6 5 से कितना हो गया, ये 6 5 से हो गया 30 और 2 आ जाएगा 3000 होगा, ठीक है नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग A1 पे। A1 का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल कितना है 50,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 3000। अब इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 53,000। अब आते हैं I2 पे, अमाउंट कितना है, फर्स्ट साल का जो अमाउंट होगा वही इसका क्या बनेगा, फर्स्ट साल का जो अमाउंट है वही इसका क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। यानी ये हो गया 53,000 इंटू रेट, सेकंड साल का रेट 8 दिया है तो वही लेना है, इंटू 1/100। इसका भी 2 0 कट गया, 8 3 जा 24, कैरी 2 4 2 4 और एक 0, ये आ जाएगा 42420, ठीक है नहीं। ऐड कर दो, A2 आ जाएगा। तो पहला साल का अमाउंट कितना आया था 53,000, दूसरा साल का इंटरेस्ट कितना आया था 4240, ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 57240। अब आते हैं I3 पे, थर्ड साल का इंटरेस्ट, क्योंकि A3 तक जाना है ना तो I3 तो निकालना पड़ेगा। तो सेकेंड साल का अमाउंट इसका प्रिंसिपल बनेगा, मतलब 57240 इंटू रेट, रेट है 10 इंटू 1/100। 2 0 कट गया, इसका कितना बचा 5724। बस अब आते हैं A3 पे। A3 क्या होता है, सेकेंड साल का अमाउंट प्लस थर्ड साल का इंटरेस्ट, वही ना होता है A3। तो A3 हो जाएगा तुम्हारा कितना था, ये 57240 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 5724। ऐड कर दो दोनों को, अब ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 62964। अब देखो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो आप खुद से कर सकते हो, क्लास 9 के स्टूडेंट हो। हम आपको तरीका सिखा रहे हैं कि अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, कैसे वैल्यू डालना है, कौन सा वैल्यू डालना है। लेकिन प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये तो कर सकते हो ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 बोल रहा है मीनल लेंड्स ₹75,000 एट CI। मीनल इतना पैसा किसी को दे रही है, तो ये प्रिंसिपल हो गया। जो भी पैसा किसी पे दोगे उसी पे ना इंटरेस्ट लोगे, वही प्रिंसिपल हो गया। फॉर 3 years, कितना साल के लिए, 3 साल के लिए। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years इज 15%, मतलब पहला साल का रेट 15, दूसरा साल का भी रेट 15 एंड फॉर थर्ड ईयर इज 16, तो तीसरा साल कितना बोल रहा है 16। कैलकुलेट द सम मीनल विल गेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो 3 साल के बाद मीनल को कितना मिलेगा, यानी A3 पूछ रहा है, 3 साल के बाद A3 कितना होगा। ठीक है, तो एक एक करके I1 निकालो, A1 निकालो, I2 निकालो, A2 निकालो, I3 निकालो, A3 निकालो, ऐसे करके बनेगा। पहले I1 निकालते हैं, प्रिंसिपल कितना है 75,000 है ना, रेट कितना पहला साल का 15 इंटू 1/100। एक एक साल का अलग अलग निकालना पड़ेगा, आप एक बार में नहीं निकाल सकते। तो ये आ जाएगा आपका 11250। अमाउंट निकालो, प्रिंसिपल कितना था 75,000 है ना, इंटरेस्ट कितना लाए हो आप, इंटरेस्ट लाए हो 11250, ऐड कर दो, तो ऐड करने पे ये आएगा 86250। अभी चलते सेकंड साल के इंटरेस्ट पे। तो फर्स्ट साल का जो अमाउंट है वही सेकंड साल का क्या बनेगा, प्रिंसिपल। बार बार बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए।
तो यहाँ पास भी आपको अगर तुम वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 86250। रेट सेकंड साल का ही 15 बोला था क्वेश्चन में, इंटू 1/100। यहाँ पास भी कैंसिल आउट कीजिए, जो जो कटेगा सो कटेगा, कैंसिल आउट करने पे वो आएगा आपका 12937 पॉइंट में आएगा। कैलकुलेशन करके देख लेना आप। A2 फर्स्ट साल का अमाउंट कितना लाया 86250 प्लस सेकेंड साल का इंटरेस्ट कितना आया है 12937.5। ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 99187. अब आते हैं थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकालो, जो सेकेंड साल का अमाउंट है वही थर्ड ईयर का क्या बनेगा, प्रिंसिपल। यानी वैल्यू कितना है 99187.5 इंटू रेट। रेट थर्ड ईयर का देखो 16 बोला था क्वेश्चन में, इंटू 1/100। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही ऐसा चीज है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है, बाकी क्वेश्चन को ज्यादा टफ नहीं है इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये आ जाएगा काटने पे 15870। हमको A3 जानना है। A3 क्या होगा, सेकेंड साल का अमाउंट कितना लाया था 99187.5 और इंटरेस्ट कितना लाया अभी थर्ड ईयर का 15870। आप दोनों का ऐड कर दो तो वैल्यू आ जाएगा 11507. ये हो गया आंसर। बात क्लियर है? ओके तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में 9 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोविंद बोरोस 18,000। तो गोविंद जो है कुछ पैसा उधार ले रहा है, कितना ले रहा है 18,000 ले रहा है एट 10% कम सिंपल इंटरेस्ट। ओके कितना क्या रेट पे 10% मिले। ध्यान देना क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट। इमीडिएटली इन्वेस्ट द मनी बोरोड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। तो इसी पैसे को वो सीआई लगा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा रहा है। कितना पैसे को 18,000 को इमीडिएटली, मतलब पैसा उधर से लिया उधर दे दिया। किस रेट पे 10% पे। कैसे, हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली। क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मच मनी डज गोविंद गेन इन 1 एक साल में गोविंद कितना पैसा कमाया। तो देखो किसी से पैसा लिया है, ठीक है, और फिर किसी को पैसा दे दिया तो कितना कमाएगा। इंटरेस्ट निकाल के देखते हैं दोनों का, वही इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा। जैसे इसका इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना होता है, पी कितना है 18,000 इंटू आर कितना है 10 इंटू 1/100। एक साल का बोला था ना, 0 0 कट गया, कितना आ गया 1800। तो गोविंद को 18,000 वो लिया है, अमाउंट भी निकालो ताकि आपको समझने में इजी हो। नहीं तो इंटरेस्ट को भी ऐड करोगे तो वही आंसर आएगा, लेकिन स्टिल तो वैल्यू आएगा 0089। तो गोविंद जिससे पैसा लिया था उसको 19,800 उसको वापस करना है एक साल के बाद। अभी किसी को पैसा दे दिया है गोविंद, अब देखते उस वो आदमी इसको कितना देगा। मान लो गोविंद किसको दिया, मान लो गोपाल को दिया। अब गोपाल गोविंद को कितना देगा एक साल बाद, पहले वो निकालते हैं। यहाँ ध्यान देना हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, फर्स्ट 6 मंथ्स का निकालेंगे। हाफ ईयरली वही ना होता है, 6 मंथ पे कैलकुलेशन होगा, तो फर्स्ट 6 मंथ्स का निकालते हैं। इंटरेस्ट फॉर्मूला कितना है 18,000 प्रिंसिपल, रेट कितना है 10 इंटू 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। क्यों 1/2, हाफ ईयर का निकालो ना, एक साल का निकालता तो एक, आधा साल का निकाला तो 1/2। 0 0 कट गया, ये 2 से कट गया, कितना आया 90 टाइम्स से 90 इंटू 10 कितना हो गया 900। अब फर्स्ट अमाउंट ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट नहीं है, ये पहला अमाउंट कब मिलेगा 6 महीने के बाद। तो इंटरेस्ट है 900, प्रिंसिपल कितना था 18,000। सो 18,000 प्लस 900 कितना हो गया ये 18,900। अब आते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स। एक साल का बोला था ना, तो एक साल में कितना मंथ 6 मंथ्स, 2 बार आएगा ना। तो अब I2 निकालेंगे, दूसरा इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या है, जो अमाउंट होगा वही प्रिंसिपल बनेगा, यानी 18,900 इंटू 10 इंटू हाफ, क्योंकि फिर आधा साल का निकाल रहे हो ना 100। 0 0 कट गया, 2 से कट गया 5 टाइम्स, इंटू करते हैं इसको, तो 9 5 45, कैरी 4 4 5 9 945। अमाउंट निकालते हैं, तो 18,900 प्लस 945, आप इसको ऐड करो, ये आ जाएगा 5 4 18 9। ये तो देखो हो गया रहा है, ये रहा गोपाल बीच में। गोपाल को वापस कितना करना है 19,800, और गोपाल जिसको दिया था वो उसको कितना दिया है 19,845। तो गोपाल के पास कितना रुपया एक्स्ट्रा बच गया, 45 रुपीज बचा ना गोपाल के पास, क्योंकि गोपाल को मिला 19,845, गोविंद को मिला, ठीक है, गोविंद सॉरी नॉट गोपाल, गोविंद। तो 19,845 मिला, उसमें से 45 रख लेगा, बाकी दे देगा। तो उसका प्रॉफिट निकालने बोला था, कितना गेन किया, तो गेन इक्वल्स टू व्हाट 19,845 माइनस 19,800 which is equals to how much 40। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10,
ओके, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन 4000। तो जिसपे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो वो क्या होता है आपका? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हो गया 4000 अकर्ड इन 3 years, 3 साल का। when the rate of interest are 8% for first year, 10% for second and third year। तो फर्स्ट साल का इंटरेस्ट कितना है? 8। सेकेंड साल का इंटरेस्ट कितना है? 10। और थर्ड साल का इंटरेस्ट भी कितना है? 10। क्वेश्चन बोला फर्स्ट के लिए 8, बाकी सेकेंड और थर्ड के लिए 10। अभी सीआई निकालना टोटल, तो पहले A3 तक जाओ आप, और फिर A3 को प्रिंसिपल से क्या कर दो? माइनस, वही होता है सीआई। पहले निकालते हैं हम लोग I1। फॉर्मूला क्या है? P कितना है? 4000। रेट कितना है? 8 इंटू 1/100। तो हुआ क्या? 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 4 32, 320। अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट क्या होगा? 4000 में 320 का ऐड कर देते हैं, कितना आएगा? 4320। क्लियर? अब चलते हैं I2 पे। कितना है फर्स्ट साल का अमाउंट? 4320 आया ना वही, इनटू रेट कितना है सेकंड ईयर का? 10 इंटू 1/100। देखो यहाँ ईयरली हाफ ईयरली कुछ नहीं बोला है, मतलब ईयरली लेके चलना है, इसलिए हम 1 लेके चले। ठीक है, तो ये कितना आया? 432। अभी सेकंड साल का अमाउंट निकालते हैं। तो फर्स्ट साल में कितना पैसा मिला था उसको? उसको मिला था 4320 प्लस इंटरेस्ट कितना था? 432। ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2 5 7 4 7 2 5 2। आ गया। अब चलते हैं I3 पे। A3 तक जाना है क्योंकि हमको क्या निकालना है? सीआई निकालना है। तो अमाउंट कितना है? 4752। थर्ड साल का इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10 इंटू 1/100। यहाँ से 0 और 0 कैंसिल आउट हो गया, डेसिमल प्लेस लगेगा, आ जाएगा 475 पॉइंट। फिर अब निकालते हैं A3। इंटरेस्ट कितना आया? अमाउंट कितना था? 4752 प्लस इंटरेस्ट कितना है? 475.2। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5227.20। अमाउंट है, हमको निकालना था सीआई। अभी स्टार्टिंग कहाँ से किया था? 4000। खत्म कहाँ पे किया? 5227.20। कितना इंटरेस्ट मिला? माइनस कर देते हैं, तो आएगा 5227.20 माइनस 4000। इसको आप माइनस करो तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1227.2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गया है। ठीक है, अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर देना, और अगर आपको समझ में आ गया तो उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि क्लियर है। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 2B के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद।